हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कौन सी ऐसी बात है जिससे हमारे घर में भूत प्रेत होने का पता चलता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं एक गंभीर विषय के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ, और वो है कि आपके घर में भूत रहते हैं या आपके घर में कोई भूत या उसका साया है। इसको जानने के लिए बहुत सी चीज़ों पर गौर करने की आवश्यकता है, और ये चीज़ें इतनी कॉमन हैं कि कई बार हमें भ्रम हो जाता है कि हमारे घर में भूत है और होता नहीं है। कई दफ़ा हमें भ्रम हो जाता है कि हमारे घर में कुछ भी नहीं है, पर उसमें किसी भूत या प्रेत का साया होता है। तो यह जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। भूत प्रेत घर में होना कई कारणों से हो सकता है। पहला कि अगर आपने किसी का घर खरीदा हो जिसमें जो लोग पहले रहते हों उनमें से कोई मर गया हो, वो उसी घर में रह गया हो। आपने लोगों से सुना होगा ना कि किसी घर का कोई मालिक हो, वह उसी घर में मर गया हो और उसके बच्चे वह घर बेचकर चले जाते हैं। जब कोई दूसरा व्यक्ति उस घर को खरीदता है तो वह आत्मा उसी व्यक्ति को तंग करती है। दूसरा कारण भी सुना होगा कि आपके घर में अगर आपने अपना खुद का घर बनवाया है और आपकी भूमि पर अगर पहले कोई भूत या प्रेत रहता था तो वो आपको अब तंग कर रहा है क्योंकि वो आपके घर में है, या फिर किसी ने कोई भी भूत या प्रेत आपके घर में भेजा है किसी भी तांत्रिक क्रिया द्वारा। अब सबसे बड़ी मुद्दे की बात यह है, क्या आपके घर में भूत या प्रेत है, ये कैसे पता लगाएं? देखिए, भूत या प्रेत घर में जब होते हैं तो वो आपको अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए प्रयास करें या ना करें, ये उन पर निर्भर होता है। ये ज़रूरी नहीं कि किसी घर में अगर भूत है तो वो पायल बजाए या कोई झंकार करे या किसी तरीके की आवाज़ निकाले। ऐसा कतई नहीं हो सकता है जब तक कि वो बिल्कुल ही आमादा ना हो। आपको अपने बारे में बताने के लिए, अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए, अगर किसी प्रेतात्मा ने अपनी मौजूदगी दर्ज करानी है तो उसके पास बहुत माध्यम है। ऐसा करने के लिए अगर वो आपके घर में विचरण कर रहा है और वो आपको अपना होना दर्ज नहीं कराना चाहता है तो यकीन मानिए आपको पता ही नहीं चलेगा आपके घर में कितने प्रेत रहते हैं, क्योंकि ये एक अदृश्य शक्ति है जो आँख द्वारा तो दिखाई नहीं देती है। फिर भी कुछ संकेत ऐसे होते हैं जिससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि शायद आपके घर में कोई प्रेत या भूत है, क्योंकि इस संसार में इतने चीज़ें हैं जो स्वाभाविक हैं। इतने सारे इंसान हैं जिन्होंने अपना शरीर खोया है, तो वह कहाँ जाएंगे? कुछ सड़कों पर, कुछ घरों में हैं, कुछ पब्लिक प्लेस पर हैं, तो कुछ अस्पतालों में हैं, मंदिरों में भी हैं। ये सारे इंसान ही तो हैं जो विचरण कर रहे हैं, जिन्होंने अपना शरीर खो दिया है। तो जानते हैं कि अगर कोई प्रेत किसी घर में ऑलरेडी रह रहा है, वो उसका घर था, तो और अगर उसको आपका रहना पसंद नहीं है उस घर में, या आपकी हलचल पसंद नहीं है, तो वो आपकी ज़िंदगी में परेशानियां क्रिएट करेगा और उस परेशानियों के थ्रू अपनी मौजूदगी दर्ज कराएगा। और ये परेशानियां कई तरीके से क्रिएट की जा सकती हैं, जैसे कि आपके घर में कलेश पैदा करना। जो आपकी फैमिली मेम्बर्स इतने प्यार से रहते थे वह आपस में ही झगड़ा करेंगे, आपके पड़ोसियों से ना बनने लगेगी, एक घबराहट सी होगी, एक ऐसा माहौल जिसमें आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, एक निगेटिविटी मानसिक तौर पर, इमोशनल तौर पर ये प्रेत पैदा करेंगे, क्योंकि इनका ज़्यादातर खेल मानसिक ही होता है, क्योंकि ये आपके दिमाग के तत्व को कैच करते हैं और ये उसके बाद आपके दिमाग पर जोर डालती है, जिससे आपको असुरक्षा महसूस होती है। साथ ही जब ये मौजूदगी होती है, अगर ये आपके आसपास मौजूद हैं तो आपको ठंड का एहसास होगा। गर्म से गर्म कमरे में भी आपको ठंड महसूस होगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये एक ऐसा संकेत है जिसको टाला नहीं जा सकता है। दूसरा, खुशबू आना। खुशबू दो तरीके की होती है, गंदी और अच्छी। अगर आप किसी कमरे में बैठे हैं और अचानक आपको एक अच्छी सुगंध आती है तो इसका मतलब समझ जाइए कि वहाँ कोई अच्छी आत्मा विचरण कर रही है, और वो अच्छी आत्मा आपका कोई पूर्वज भी हो सकता है, आपके घर का कोई पितर भी हो सकता है, और यहाँ तक कि कोई देव या देवी भी हो सकती है। यदि आपको गंदी बदबू का एहसास होता है तो आप समझ जाइए कि आपके पास कोई गंदी प्रेत आत्मा है। ये ज़रूरी नहीं कि आपको पार्टिकुलर किसी कमरे से ही आ रही है, वह घर के किसी भी जगह से आ सकती है, क्योंकि ये हवा के तत्व हैं। प्रेत क्या है, भूत क्या है? एक हवा है, एक योनि है जिसमें ये हवा की भांति बहते हैं, तो ये कहीं भी जा सकते हैं। और तीसरा संकेत यह है
कि आपके जीवन में जो भी आप काम धंधा कर रहे हैं, उस घर में आने के बाद आपकी प्रोग्रेस रुक जाती है। कई दफ़ा ये होता है कि हम किसी घर में रहते हैं, उस घर को छोड़कर हम किसी नए घर में आते हैं और यहाँ आते ही हमारा धंधा खराब हो जाता है, हमारे जीवन में परेशानियाँ हो जाती हैं और हमारा जीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाता है। और हम कई दफ़ा ये सवाल भी अपने आप से कहते हैं कि जब से हम इस घर में आए हैं तब से कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हम कभी कभी कहते हैं शायद वास्तु खराब है, वास्तु भी ठीक करा दिया तब भी कुछ सही नहीं चल रहा। तो इस केसेस में प्रेत आत्माओं या भूत का जो आपके घर में विचरण कर रहा है उसका भी हाथ हो सकता है, क्योंकि जो कोई गंदी आत्मा होती है वह उजाड़ चाहती है, जो बर्बादी चाहती है, जो चाहती है जहाँ वो रहे वहाँ सन्नाटा रहे, वीरान रहे, और इसीलिए वो ऐसा करते हैं कि उनको विवश कर देते हैं कि वह घर से बाहर निकल जाएं। टीवी में देखते हैं कि जो डरा रहा, धमका रहा, ये कर रहा, वो कर रहा, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो अपने ही तरीके से आपको परेशान करता है, मानसिक तौर पर आपके ऊपर दबाव डालकर, इमोशनल तौर पर भी, जैसे आपका काम धंधा बंद करा दिया, आपके घर में क्लेश करवा दिया, आपके रोज़मर्रा कामों तक में आपको दिक्कत आने लगी, आपको बीमारी पैदा कर आपके शरीर में दिक्कतें उत्पन्न करेगा। तो इन सब तत्वों को जब आप इकट्ठा करें, मिश्रण में आकर जब आप पर अटैक करते हैं, तो ये सारे एलिमेंट्स आपको खुद ही कहते हैं कि आपको अब ये घर छोड़ देना चाहिए, ये घर ठीक नहीं है, मुझे सूट नहीं कर रहा है, और आप घर छोड़ देते हैं और वह अपने लक्ष्य में कामयाब हो जाता है। जैसा कि मूवियों में दिखाया जाता है, कुछ लोग कोई घर में रहने आते हैं, वहाँ ऑलरेडी पहले से ही एक आत्मा निवास कर रही है, वह उन लोगों को बहुत ही तंग करती है और सबको दिखाई देती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आत्मा उसी को ही दिखाई देती है जिसके ऊपर वह पहले आ चुकी है, जिसे वह अपने बसीभूत कर चुकी है, वह उसी को ही दिखाई देती है। आत्मा सबको नहीं दिखाई देती है, बस वो अपने होने का एहसास दिला सकती है अगर वह चाहे तो, अगर ना चाहे तो वह ये भी नहीं करती है। वह आपके पास बैठी रहेगी पर आपको इसका बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होगा। अगर नॉर्मल तौर पर काम नहीं चल रहा, घर में क्लेश हो रहा या कोई भी चीज़ हो रही है, तो हम इसका अनुमान ऐसे नहीं लगा सकते कि वो किसी प्रेत आत्मा का साया है। इसलिए मैंने आपको शुरू में कहा कि जो चीज़ हमें भ्रम लगती है कि कोई भूत प्रेत नहीं है, इसमें ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं। जब हमें अप्स डाउन जीवन में आते हैं, इससे भूत प्रेत का साया हो सकता है, ऐसा हमें जीवन में लगता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर कभी कभी हमें ये भी लगता है, कभी कभी हमें ऐसा भी लगता है कि जब हम किसी अप्स एंड डाउन जीवन में आते हैं तो हमें लगता है कि ये जीवन के भाग हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कभी कभी ये भूत प्रेत का साया भी हो सकता है जो आपको परेशान कर रहा है, आपके जीवन दिनचर्या को बाधित कर रहा है। जब आप किसी तांत्रिक को दिखाने जाते हैं और वो कहता है कि कुछ नहीं होते हुए भी कह देता है कुछ है, और कुछ होते हुए भी कह देता है कि कुछ नहीं है। अक्सर तांत्रिक लोग घर में मिट्टी मांगते हैं और ये देखने के लिए कि आपके घर में कोई प्रेत है या नहीं, और ये बहुत ही कारगर उपाय है, क्योंकि मिट्टी को जब इकट्ठा करते हैं तो चाहे ये वायु के तत्व हों, जो भी भूत या प्रेत हो, जब ये विचरण करते हैं तो इनका असर उस मिट्टी पर आ जाता है। ये पता लगाना तांत्रिक के लिए बहुत आसान हो जाता है कि यहाँ कोई भूत या प्रेत निवास करता है या नहीं। चौथी बात यह है कि घर में पूजा पाठ नहीं होता है और किसी भी तरीके की भगवान से जुड़ी कोई भी भक्ति नहीं होती है। उस घर में ये विचरण आसानी से करने लगते हैं, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत होते हैं। और ख़ासकर इस बात का ध्यान रखिए कि आपके घर में अगर आपको किसी भी तरीके का शक है कि आपके घर में कोई प्रेत या भूत है, तो हर चीज़ पर गौर कीजिए। और आपके जीवन में क्लेश हो रहा है, घर में आने के बाद आपका उद्योग धंधा ठप हो गया है, क्या आपके हर समय कोई ना कोई बदबू आती है, कोई स्मेल आती है, अच्छी या बुरी? अच्छी स्मेल आएगी तो मुझे नहीं लगता कोई अच्छी आत्मा आपका बुरा करेगी, पर आपको निरंतर तौर पर उस घर में बुरी बदबू आ रही है, किसी भी कोने से आ रही है, किसी भी कमरे से आ रही है, तो हो सकता है कि उस कमरे में वह इंसान मरा हो और वह उसी में विचरण कर रहा हो, या तो आपके पूरे घर में भी यह बदबू आ सकती है। तो समझ जाइए कि आप बुरी आत्मा आपके घर में निवास कर रही है। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर आपके घर में कोई बार बार बीमार पड़ रहा है और वह दवा से सही नहीं हो रहा है, तो समझ जाइए कि आपके घर में कोई निगेटिव एनर्जी भी है।
आपको इन सब से निगेटिव एनर्जियों से दूर रखने के लिए आपको प्रतिदिन भगवान की पूजा करनी चाहिए और शाम को भगवान की आरती करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।